खाटू धाम मंदिर से यह 3 चीज किस्मत वालों को मिलती है, जिसे मिल गई उसकी किस्मत बदल। वैसे तो आपने खाटू श्याम चमत्कार के बारे में कई बार सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे खाटू श्याम चमत्कार के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। इस लेख में आप जानेंगे खाटू श्याम मंदिर चमत्कार से संबंधित चीजों के बारे में। वो कौन सी 3 चीज है जो खाटू श्याम मंदिर से अगर आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय श्री श्याम। जैसे क्या आप सब जानते हैं कि बाबा के मंदिर में हर कोई जाता है और श्याम जी का जयकारा लगाता है। पर हाल ही में मुझे अपना एक मित्र जो खाटू श्याम मंदिर के पुजारी के बहुत नजदीक है, उन्होंने मेरे मित्र को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया। उसने बताया कि बहुत कम लोग जानते हैं बाबा के दरबार से मिलने वाली उन 3 चीजें के बारे में जो बहुत ज्यादा चमत्कारी है, और माना जाता है कि जिसे यह तीनों चीजें मिल गई उसकी समझो किस्मत बदल गई। जानते हैं कि खाटू धाम श्याम बाबा के दरबार से मिलाने वाली वह कौन सी 3 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, पर जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। लाल रंग के गुलाब बाबा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और सुना है कि बाबा जी बहुत खुश होते हैं और वापस हमें भी बहुत खुशियां देते हैं। किस्मत वाली बात तो ये है कि वो गुलाब किस किस को मिलता है, और ये गुलाब तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। यह भी माना जाता है कि जिसको वो गुलाब मिलते हैं, अगर उसको हम अपनी बुक्स के अंदर रखें, किताबों के अंदर रखें, तो पढ़ाई के ऊपर बाबा जी की बहुत मेहनत होती है। अगर वो गुलाब आप किताबों के अंदर रखते हो तो आपका मन शांत हो जाएगा और पढ़ाई में पूरा ध्यान रहेगा और आपका पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगने लग जाएगा। दूसरी चीज, बागा का एक टुकड़ा मिलना। बाहरी बागा जो होता है वह आपके देखा होगा कि श्याम बाबा के शीश के नीचे वाला जो ड्रेस और जो कपड़ा होता है उसे बाहरी बागा कहते हैं। इसे हर रोज बदला जाता है और इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। आपने देखा होगा कि बाहरी बागा डिजाइन किया होता है, रंग बिरंगे फूल बने हुए होते हैं, सजावट की हुई होती है, जैसी कि आज की दुनिया चाहती है। बाहरी बागा एक संदेश देता है कि अगर सजावट के पीछे भागोगे तो ऐसे ही दूर फेंक दिए जाएंगे और कोई भी आपको नहीं चाहेगा। बाहरी बागा का मतलब है कि आप सिर्फ एक वास्तु हो और आपकी कोई कीमत नहीं है। अंदरूनी बागा, अंदरूनी बागा जो होता है वह बाहरी बागा के नीचे पहना हुआ होता है और यह साल में सिर्फ एक बार बदला जाता है। यह बागा बाबा जी को बहुत प्यारा है, इसलिए इसे 365 दिन पूरे होने पर साल की पहली बसंत पंचमी को ही बदला जाता है और भक्तों में बांट दिया जाता है। और भक्त भी लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि इसका अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल देता है। तो अंदरूनी बागा संदेश देता है कि जितना सिंपल रहोगे, साफ रहोगे, तो आप श्याम बाबा जी के पास रहोगे। प्रथम पंचमी वाले दिन को बागा मिलना बहुत अच्छी बात होती है और यह भी माना जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। अगर इस भागों को आप अपने पास रखते हो और इसको लॉकेट के अंदर डालकर लाल कपड़े के अंदर रखने से बाबा जी की मेहर बहुत होती है। अगर आप इस बागा को अपने रिश्तेदारों और किसी के भी साथ ज्यादा शेयर करते हो तो उससे खुशियां दोगुनी हो जाती है। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को भी दे दोगे तो भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। यह भी माना जाता कि इस बागा को जितना भी ज्यादा शेयर किया जाए खुशियां उतनी ही घर में आती है। तीसरी चीज, दूसरी बार दर्शन। और लास्ट में तीसरी चीज, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे कि हर कोई भक्त दिल से बाबा जी को मानता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिससे कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि वापस श्याम जी के मंदिर में जाकर वहां पे उनके दर्शन होना। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और जिस भी भक्त को जो मन से चाहता है उसको सीधा बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और यही वो 3 चीजें हैं सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। श्याम बाबा के चमत्कार की कहानियां। खाटू श्याम जी को मत्था टेकने के बाद लगाएं ये 3 भोग, मिलेगा सौभाग्य का आशीर्वाद। DNA हिंदिया राजस्थान के सीकर जिले में श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। बाबा के दरबार में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद चढ़ा कर उनका दर्शन करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करने से बाबा सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। भक्त खाटू श्याम के दरबार में मत्था टेकने के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं
और बाबा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे 3 प्रसाद के बारे में बताने वाले हैं जो बाबा श्याम को प्रिय भोग है, टेम्पल। तो आइए जानते हैं बाबा श्याम के प्रिय भोग के बारे में, साथ ही जानेंगे इसे बनाने की विधि। ये है बाबा श्याम का प्रिय भोग। बाबा श्याम का सबसे प्रिय भोग गौ माता का कच्चा दूध है। यह पहला भोग है जिसे श्याम बाबा ने खाटू की धरती पर सबसे पहले स्वीकार किया था। बता दें कि बाबा श्याम का शीश श्याम कुंड से प्रकट हुआ। कहा जाता है कि शीश प्रकट होने से पहले इस जगह पर एक गौ के थनों से स्वतः ही दूध जाने लगा। जब यह बात गौ पालक को पता चली तो उसने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी, तब वहां पर शीश प्रकट हुआ। इसलिए माना जाता है कि गौ दूध पहला प्रसाद है जो बाबा श्याम को सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे में हो सके तो आप भी गौ माता का दूध प्रसाद के रूप में खाटू मंदिर में जरूर चढ़ाएं और परम कृपा के पात्र बने। खीर चूरमा। बाबा के द्वादशी पर ज्योत के रूप में घर घर में खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। अगर आप खाटू श्याम जी के मंदिर में भी यह भोग लगाना चाहते हैं तो आप घर पर ही खीर और चूरमा बना लें, क्योंकि खाटू नगरी में दुकानों पर मिलने वाला चूरमा आपको पसंद नहीं आएगा। बनाने की विधि। 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप देशी घी, 1/3 कप या स्वाद अनुसार गुड़, 2 टेबलस्पून बारीक कटी बादाम, मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून सूजी, जरूरी नहीं, 4 से 5 इलायची के दाने। आवश्यकता अनुसार पानी। इसके लिए सबसे पहले आटे में 2 टेबलस्पून घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद इसका लोई बनाकर 3 गोल मोटी रोटी की तरह बेल लें। इसके बाद तवे पर सेक लें और चम्मच से गोद दें। थोड़ा घी लगाते हुए दबा दबा कर सेकें। सेकने के बाद थोड़ा ठंडा कर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लें। फिर इसमें इलायची के दाने डालकर मिक्सी में पीस लें। इसके बाद कटे हुए बादाम डाल लें। आपका चूरमा तैयार है। पंचमेवा प्रसाद। श्याम बाबा को आप पंचमेवा प्रसाद का भी भोग लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कुछ दिनों तक खराब नहीं होता है। पंचमेवा को बादाम, काजू, छुआरा, मिश्री और किशमिश डालकर बनाया जाता है। बनाने की विधि। कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर हल्का गरम कर लें और फिर इसमें 1 कप आटा डालकर भून लें। अब इसमें कटे हुए बादाम, काजू और नारियल और 1/4 कप मखाने काटकर डाल दें। ड्राई फ्रूट्स को भी लगभग 1 से 2 मिनट तक भून लें। 3 से 4 इलायची कूट कर डालें और आंच को बंद कर पंजीरी को ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें आधा कप भूरा यानी पीसी हुई चीनी डालकर अच्छे से मिला लें। मावे के पेड़े। बाबा के भक्तों में यह प्रसाद भी बहुत प्रसिद्ध है। खाटू नगरी में सबसे ज्यादा पेड़े प्रसाद के रूप में बिकते हैं। यह आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं बाबा का प्रसाद।